तो भाई लोगों, आज अपन बात करने वाले हैं वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के बारे में। तो आप सबको मालूम है वन पीस एनिमे का लाइव एक्शन सीरीज आ चुका है और जा भी चुका है, और इसके लाइव एक्शन को लोगों ने बहुत पसंद भी किया है और ये काफ़ी सक्सेस हो चुका है। नेटफ्लिक्स वाले इसके सक्सेस को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को सीजन 2 के लिए भी कंटिन्यू किया है, और रूमर्स ये भी हैं कि इसके टोटल 12 सीजन होने वाले हैं। अब जबकि हमें मालूम है कि वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 के लिए कंफर्म हो चुका है, तो अब हम इसकी अपकमिंग थ्योरीज और स्टोरी के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो जिन्हें स्पॉयलर से बचना है वो ये वीडियो ना देखें। लूफी इज नियर एग्जीक्यूशन मोमेंट। तो लाइव एक्शन के सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि लूफी और उसके दोस्तों ने आर्लोंग को डिफीट कर दिया है और अपने नए डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि है लॉज टाउन। ये वही जगह है जहां पायरेट किंग यानी गोल्ड रॉजर का जन्म हुआ था और एग्जीक्यूशन भी यहीं हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज़ हमने सीरीज के स्टार्टिंग में भी देखा है। तो लूफी उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है और वहाँ के लोगों को कहता है कि वो अगला पायरेट किंग बनेगा। उसी टाइम एक मरीन कैप्टन जिसका नाम स्मोकर है, उसकी नज़र लूफी पर पड़ती है और उसे पकड़ लेता है। आपको बता दूं, ये कैरेक्टर सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। जब स्मोकर लूफी को पकड़ लेता है, तब अचानक से बहुत तेज बिजली, आंधी, तूफान आता है और लूफी स्मोकर के हाथ से बचकर भाग जाता है। जोरो मीट्स तसीगी। जोरो और तसीगी की मुलाकात भी लॉज टाउन में ही होता है। तसीगी भी एक मरीन ऑफिसर है जो कैप्टन स्मोकर के अंडर काम करती है। तो भाई लोगों, तसीगी जो कैरेक्टर है वो जोरो के बचपन की दोस्त कुइना से काफ़ी सिमिलर है। एक तरह से कुइना की 2 कॉपी समझ लो, बस चश्मे का फ़र्क। जोरो लॉज टाउन में जब अपने लिए नए स्वॉर्ड्स खरीदने जाता है, तभी इसे तसीगी मिलती है। तसीगी भी उसकी दोस्त की तरह तलवारबाज है और उसे स्वॉर्ड्समैनशिप में काफ़ी इंटरेस्ट है। इसी चीज़ को लेकर जोरो और तसीगी के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन काफ़ी हिलेरियस और मेमोरेबल मोमेंट्स है। अब ये चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लाइव एक्शन में इस चीज़ को कैसे दिखाते हैं। लूफीज फादर अपीयरेंस। आपको ध्यान होगा कि कैसे लूफी स्मोकर के हाथ से बच निकला था। हाँ भाई, वो सारी चीज़ें अपने आप ही नहीं हुई थी, उसके पीछे भी एक वजह है। बिजली कड़कना, तूफान आना, ये सब बेवजह नहीं हुआ था। उस सब के पीछे लूफी के बाप मंकी डी ड्रैगन का हाथ था। वन पीस फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन इस रोल को लाइव एक्शन में करेगा। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हॉलीवुड का बड़ा एक्टर हो तो मज़ा आ जाए। आप कमेंट में बताओ कौन सा एक्टर मंकी डी ड्रैगन के लिए बेस्ट रहेगा। लबून द जायंट व्हेल। जब स्ट्रॉ हैट्स पायरेट ग्रैंड लाइन में एंटर करने के लिए रिवर्स माउंटेन पर नेविगेट करते हैं, तब उनका सामना एक जायंट व्हेल लबून और उसके केयर टेकर क्रोकस से होता है। लबून कोई मामूली व्हेल नहीं है, इसका साइज एक आइसलैंड जितना बड़ा है और ये कई सालों से एक पायरेट ग्रुप के आने का इंतजार कर रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपने सिर को बार बार रेड लाइन के दीवारों पर मारता रहता है। इसकी वजह से उसके सिर पे चोटों के निशान लगे हुए हैं। अब बात करें उसके केयर टेकर क्रोकस की, जो कि एक लाइट हाउस कीपर है और वो मेंबर भी रह चुका है गोल्ड रॉजर क्रू का। अब क्रोकस ही लबून की देखभाल करता है और लूफी को उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे लबून को एक पायरेट छोड़ के चले गए और वादा किया वापस आने का, जो कि वो कभी वापस नहीं आए। हेलो, ये स्टोरी लाइन बहुत ही इमोशनल होने वाली है और फनी भी होने वाली है, खासकर लूफी के दोस्त और उस बुढ़े आदमी क्रोकस के बीच की बातचीत को लेकर। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्या डेंजरस चीज़ें आने वाली हैं अपकमिंग स्टोरी में। जोरो वर्सेस 100 बाउंटी हंटर्स। तो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट अपने एडवेंचर में आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं विस्की पीक नाम के आइसलैंड पे। यहीं पर जोरो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसे पता चलता है इस आइसलैंड के डार्क रियलिटी के बारे में। जोरो को पता चलता है इस आइसलैंड के लोगों के बारे में, जो कि एक्चुअली में एजेंट्स हैं ब्रोकवर्क्स के, जिनका काम है पायरेट्स को लूटना। ब्रोकवर्क्स एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर सर क्रोकोडाइल है। आपको ध्यान हो तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमने ब्रोकवर्क्स के एक एजेंट को देखा था जिसका नाम मिस्टर 7 था और जोरो ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आपको एक चीज़ और बता दूं, सीजन 2 का जो मेन विलन होने वाला है वो यही बंदा क्रोकोडाइल होने वाला है।
तो जोरो उन सारे एजेंट्स से अकेले ही लड़ता है और इस लड़ाई में जोरो के 3 स्वॉर्ड स्टाइल का फुल पोटेंशियल देखने को मिलता है। एट द एंड जोरो उन सारे एजेंट्स को हरा देता है। तो ये लड़ाई काफ़ी तगड़ी होती है। अब लाइव एक्शन में कैसा होगा मैं कह नहीं सकता। इस लड़ाई में हमें सिर्फ जोरो के पावर्स को ही नहीं दिखाया जाता बल्कि इंडिकेशन भी मिलता है स्ट्रॉ हैट्स पायरेट को आने वाले खतरों के बारे में, जिसका सीधा मतलब है क्रोकोडाइल से लड़ाई और एलाबेस्टा आर्क, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मीटिंग जायंट्स। लिटिल गार्डन आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं जिसे टाइम के साथ बुला दिया जाता है और ये आइलैंड डायनासोर जैसे डेंजरस चीज़ों से भरा हुआ है। इस आइलैंड पे पता चलता है कि 2 जायंट्स वॉरियर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, वो भी 100 सालों से। उनकी फाइट एक सी मॉन्स्टर के साइज को लेकर है जिससे उन्होंने एक ही दिन पकड़ा था। अब लाइव एक्शन में देखते हैं कि 2 जायंट्स की फाइट को कैसे दिखाया जाता है। स्ट्रॉ हैट्स न्यू क्रू मेंबर। ड्रम आइलैंड आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट को मिलता है उनका एक नया और यूनिक मेंबर जिसका नाम है टोनी टोनी चॉपर। ये एक रेंडियर रहता है जिसने ह्यूमन नाम का डेविल फ्रूट खा रखा होता है, जिसकी वजह से उसके पास ह्यूमन रेंडियर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी आ जाती है। मतलब कि उसकी बॉडी तो रेंडियर की रहेगी लेकिन उसका जो बिहेवियर और थिंकिंग है वो ह्यूमन की होगी। स्टार्टिंग में लूफी और उसके क्रू मेंबर्स ड्रम आइलैंड पर इसलिए आते हैं ताकि उन्हें मेडिकल हेल्प मिल सके उनके नेविगेटर नामी के लिए। तभी उन्हें पता चलता है इस आइलैंड के करप्ट किंग के बारे में, जिसने सारे डॉक्टर्स को भगा दिया है या तो अपना गुलाम बना लिया या फिर मार दिया है। चॉपर, जिसे ट्रेंड किया है एक लालची औरत मगर ब्रिलियंट डॉक्टर कुरेहा ने। चॉपर जो है उसे इंसान कुछ खास पसंद नहीं है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। पास्ट में उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इंसानों को लेकर, जिसकी वजह से चॉपर को इंसान कुछ खास पसंद नहीं। हालांकि लूफी की सिंपल थिंकिंग और काइंडनेस और उसके क्रू के एक डॉक्टर की जेन्युइन नीड की वजह से वो उनकी मदद करता है। लास्ट में लूफी और उस आइलैंड के करप्ट किंग जिसका नाम वोपल है उसके बीच फाइट होती है और लूफी वोपल को हरा देता है और आइलैंड को फ्री करता है। ये सब देखकर चॉपर डिसाइड करता है स्ट्रॉ हैट्स पायरेट को ज्वाइन करने का, ताकि वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए जो कि है मेडिकल नॉलेज को बढ़ाना और दूसरों की मदद कर पाए। अब लाइव एक्शन में चॉपर जैसे कैरेक्टर को लाना बहुत ही मुश्किल काम है। चॉपर एक CGI कैरेक्टर है और हमें पता है CGI कैरेक्टर को बनाने में बहुत पैसा और टाइम लगता है। मिस्टर 2 का अपीयरेंस। मिस्टर 2 जिसका नाम बॉन क्ले है और इसे बेनेथम के नाम से भी जाना जाता है। इस कैरेक्टर की पहली झलक आपको विस्की पीक आर्क में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तो ये ब्रॉकवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का ही एजेंट रहता है, लेकिन बाद में ये दुश्मन से दोस्त बन जाता है। एलाबेस्टा आर्क में इस कैरेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके पास क्लोन नाम के डेविल फ्रूट की पावर है। ये जिस इंसान को टच कर ले उसका रूप ले लेता है। आगे चल के इम्पेल डाउन आर्क में मिस्टर 2 लूफी की बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से फैंस काफ़ी इज्जत करते हैं इस कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर दोस्ती का मिसाल है। एलाबेस्टा आर्क। वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 का जो मेन स्टोरी होने वाला है वो इसी आर्क पे बेस्ड रहेगा। स्ट्रॉ हैट्स पायरेट फाइनली पहुंचते हैं डेजर्ट में जो कि है किंगडम ऑफ एलाबेस्टा। वो एक मिशन के साथ वहां जाते हैं जो कि है सिविल वॉर को रोकना। उनके साथ प्रिंसेस वीवी भी वहीं रहती है जो कि रिवील करती है कि उसके होमलैंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि है ब्रोकवर्क्स, जिसका लीडर है क्रोकोडाइल जो कि 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अब मैं आगे जो भी मोमेंट्स की बात करूंगा वो सब एलाबेस्टा आर्क में ही हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। रीयूनियन ऑफ एस एंड लूफी। भाई लोगों, ये वन ऑफ द मोस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स है फैंस के लिए। ये लाइव एक्शन एडेप्टेशन में देखना बहुत ही एक्साइटिंग है। एलाबेस्टा आर्क के दौरान लूफी अपने भाई से मिलता है जिसका नाम है पोर्कस डी एस। ये दोनों कई सालों बाद मिल रहे होते हैं। एस जो है अपने फॉर्मर कैप्टन ब्लैक बियर्ड को ढूंढने के लिए एलाबेस्टा पहुंचता है जिसने उनके क्रू को धोखा दिया था। लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल।
तो अब हम पहुंच चुके हैं एलाबास्टा आर्क के क्लाइमेक्स में, जहां लूफी का सामना होता है क्रोकोडाइल के साथ, वो भी तीसरी और आखिरी बार। इन दोनों की लास्ट फाइट एलोबार्ना सिटी के नीचे अंडरग्राउंड में होती है, जहां क्रोकोडाइल बहुत ही पावरफुल वेपन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो क्रोकोडाइल नाम का जो कैरेक्टर है, उसने सैंड नाम का डेविल फ्रूट खा रखा होता है, जिसकी वजह से उसके पास सैंड मैनिपुलेशन की पावर आ जाती है, मतलब वो रेत को कंट्रोल कर सकता है। तो लूफी ने अपने पिछले हार से बहुत कुछ सीखा है। उसे पता चल जाता है कि वाटर क्रोकोडाइल के सैंड पावर के अगेंस्ट इफेक्टिव है, जिसकी वजह से लूफी क्रोकोडाइल को बराबर की टक्कर देता है। लास्ट में लूफी जीत जाता है और क्रोकोडाइल को मरीन्स जो हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्रोकवर्स नाम का, उसे ख़त्म कर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलाबास्टा में जो सिविल वॉर स्टार्ट होने वाली होती है वो रुक जाती है और एलाबास्टा में फिर से सब पहले जैसा हो जाता है, शांतिपूर्वक। इस जीत से और क्रोकोडाइल को हराने की वजह से लूफी की जो रेपुटेशन है एज अ फॉर्मेडेबल पायरेट और बढ़ जाती है। बोले तो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट का नाम हो जाता है काफ़ी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसी आइकॉनिक फाइट सीन्स को अपकमिंग वन पीस इन लाइव एक्शन सीरीज में दिखाना कैसा होगा। वीवी's फेयरवेल। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्टोरी के एंड में। प्रिंसेस वीवी और स्ट्रॉ हैट्स पायरेट के बीच फेयरवेल बहुत ही इमोशनल सीन है इस पूरे एलाबास्टा आर्क का। एक साथ कई सारे जर्नी करने के बाद एलाबास्टा को बचाना वीवी के लिए अपने नए दोस्तों को अलविदा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है वीवी के लिए। वो उनके साथ जाना चाहती है लेकिन जा भी नहीं सकती, क्योंकि वो प्रिंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वीवी लास्ट में डिसाइड करती है अपने किंगडम में रहकर लोगों की हेल्प करेगी। इनका फेयरवेल कोई ऑर्डिनरी फेयरवेल जैसा नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स पायरेट की बाउंटी बढ़ने की वजह से मरीन्स उनके पीछे पड़ी रहती है और वीवी उनसे डायरेक्ट मिलकर गुड बाय नहीं कर सकती। इसके बजाय वो फेयरवेल अपने शिप से करते हैं, वो भी किनारे बहुत दूर जाकर। वीवी बहुत सुंदर स्पीच बोलती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानोगे चाहे हम कभी ना मिलें। इसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट के क्रू हैं वो अपने लेफ्ट हाथ को उठाकर ब्लैक एक्स लिखा हुआ दिखाते हैं, जो कि उनके फ्रेंडशिप की निशानी है। ये सीन मैं आपको बोल कर नहीं समझा सकता, ये सीन आप जब लाइव एक्शन में देखोगे तब आपकी आंखें भर आएंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।